The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD Com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉलआउट्स को यूज करा गया है, डिटेल कॉलआउट को यूज करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिजाइन करा है अपना। कॉलआउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिजाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि ठीक है। तो इसमें ये रहेगा प्रोसेस, इस तरह हमें वर्किंग करनी है। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो बेसिक प्लान कंप्लीट करने के बाद सारे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, हर एक चीज़ को ड्रॉ करना, डिज़ाइन करना, उसको बनाना, बेसिक फंडामेंटल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। बिल्डिंग बाय लॉज के बारे में हमने डिस्कस करा था, वास्तु के बारे में डिस्कस करा था। तो बेसिक लेआउट प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें प्लानिंग का, एक एक स्टेप चीज़ों को डिज़ाइन करने का कि क्या क्या हमें वहाँ से स्टार्ट करना है। वॉल से शुरू करना है, हमारे पास लेयर की टेम्पलेट्स होनी चाहिए, लेयर पे हमें काम करना है क्योंकि डिटेल्स ड्राइंग्स पे काम करना है। तो मैं कुछ पॉइंट्स नोट करता हुआ चलता हूँ, उन पॉइंट्स को हमेशा फॉलो करना है। आपको यूनिट चेंज करनी है वहाँ पर जब आप ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। आपके पास जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट होनी चाहिए। इंटरफेस की सेटिंग जो मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को एक्सप्लेन करी थी, वॉल से स्टार्ट कराया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम टोटल वर्क करते हैं किसके बेसिस पे, लेयर के बेसिस पे काम करते हैं। मैंने जितनी भी प्लानिंग करी है ओवरऑल, वो सारी प्लानिंग हम जो भी हमारी प्लानिंग हुई है, तो अब प्रोसेस हमारा एक 1 बाय 1 बेसिक के साथ लेयर पे काम करना है। लेयर क्रिएट करनी है। लेयर क्रिएट करने के बाद हमारे पास लेयर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेयर हम लोग हर बार प्रोजेक्ट में क्रिएट नहीं करते हैं। लेयर की टेम्पलेट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। लेयर की टेम्पलेट्स मैं फॉरवर्ड करूंगा, उसी टेम्पलेट को इंपोर्ट करा के उस पर वर्क करना स्टार्ट करना है। क्योंकि आर्किटेक्चर पार्ट में कुछ चीज़ों को फोकस करना पड़ता है यहाँ पर, वो ये कि आपके पास डिफरेंट लेयर होती है, लाइन टाइप्स, और हर एक ऑब्जेक्ट का स्टैंडर्ड लाइन वेट होता है जो कि हम हर बार अपने प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्ट में मेंशन नहीं कर सकते। तो लेयर की टेम्पलेट अगर हमारे पास है, उस टेम्पलेट को अगर हमें इंपोर्ट कराना है, तब हम उस प्रोसेस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम LA एंटर करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लेयर स्टेट मैनेजर। हम लेयर स्टेट मैनेजर पे क्लिक करेंगे, देन हमारे पास न्यू एंड इम्पोर्ट 2 ऑप्शन आएंगे। इम्पोर्ट पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पर आपकी टेम्पलेट है उस लोकेशन पे जाके आप टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि फाइल ऑफ टाइप के अंदर हमारा .las सिलेक्टेड होना चाहिए। .las हमारा सिलेक्टेड होगा, ओपन करेंगे, 2 ऑप्शंस आएंगे, रीस्टोर, टेम्पलेट हमारी वहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। उस टेम्पलेट पे ही हमें सारा वर्क करना है। डिटेलिंग का प्रोसेस क्या होता है कि हम जो भी वर्क करते हैं उसमें एक एक ऑब्जेक्ट हमें सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करना होता है, एक एक ऑब्जेक्ट को फोकस करना होता है, हर एक ऑब्जेक्ट को लेयर पे पुट करना होता है, चाहे वो सेक्शन लाइन हो, चाहे वो डायमेंशंस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वेंटिलेशन हो, चाहे कोई भी हो, हर एक ऑब्जेक्ट किस पे, लेयर के बेसिस पे। वॉल्स क्रिएट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, आपने सारी वॉल्स क्रिएट कर ली। वॉल्स क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पर कुछ बेसिक कॉलम्स को वहाँ पर प्लेस करा, और उसके बाद ये एक प्रोसेस जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमें अपनी ड्राइंग्स में, अपने प्रोजेक्ट में लेके चलना है बेसिक से।
इसके बाद हमारे पास आता है सेंटर लाइन, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रिड प्लान। इनको कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, वो भी हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, एक्स लाइन एक्सेल एंटर। सबसे पहला प्रोसेस एक्सेल एंड वी एंटर करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जितने भी कॉलम्स की पोजीशंस है सेंटर की, सारी पोजीशंस आप वहाँ पर ट्रैक करोगे, सारी हॉरिजॉन्टल पोजीशंस को एक्सेल एंड वी एंटर करने के बाद। अगेन एक्सेल एंड एच एंटर, एच हॉरिजॉन्टल, जितनी भी हमारे पास सेंटर की पोजीशंस है उसको हम लेके चलेंगे हॉरिजॉन्टली, 1 by 1 उसको ट्रैक करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी ग्रिड लाइन मेंशन कर रहे हैं उसकी हमारे पास पर्टिकुलर एक लेयर है, हम उस लेयर पे वहां पर मेंशन करेंगे ग्रिड्स को। दूसरा, जो ग्रिड हम मेंशन कर रहे हैं उनकी एक पर्टिकुलर डॉटेड लाइन होती है, लॉन्ग डैश एंड शॉर्ट डैश, तो हमें उस पर पुट करना है। मैच करा लो, MA एंटर, एक एक कमांड में नोट करता हुआ चल रहा हूं। MA एंटर, मैच, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको मैच करा देंगे। एक लाइन ड्रॉ करो कॉर्नर टू कॉर्नर, और उस लाइन से हमें कितनी डिस्टेंस रखनी है, स्पेसिंग रखनी है, वो स्पेसिंग हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अप्रॉक्स हम यहाँ पर ले लेते हैं 10 to 11 फीट। एक गैपिंग हम लेके चलेंगे उसको, और आउटर में हमारे पास जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं सबको हम डिलीट कर देंगे। एंड दिस वन, एक बात का ध्यान रखना है हमें कि कलर कॉम्बिनेशंस का बहुत ध्यान रखना है अपने वर्किंग में। कलर कॉम्बिनेशंस के साथ साथ उनकी स्पेसिंग पे भी हमें बहुत ध्यान रखना होगा। अगला स्टेप हमारा यहाँ पर क्या आता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रिड हेड। दिस वन इज कॉल्ड ग्रिड हेड। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है अपनी ड्राइंग में, अपने प्रोजेक्ट में, कि किन किन बातों को हमें फॉलो करके चलना है। ग्रिड हेड अगर हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इसकी भी एक पर्टिकुलर लेयर होगी यहाँ पर, आप उस लेयर पे ही इसको मेंशन करेंगे। ग्रिड हमारी यहाँ पर थी, ग्रिड लाइन्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, तो ग्रिड हेड को आप क्रिएट करोगे सर्कल और टेक्स्ट के साथ। टेक्स्ट के लिए हमने यहाँ पर एक कमांड यूज करा है जो कहलाता है हमारा एम्प्टी एंटर टेक्स्ट। एम्प्टी एंटर, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, ऊपर हमारे पास आएगा फॉन्ट। फॉन्ट को हमें हमेशा डिफरेंट लेके चलना है, और हमेशा अभी मैं वर्क करना चाहूंगा टाइम्स न्यू रोमन के ऊपर, उसके बाद मैं इसको चेंज करूंगा। नेम मेंशन करा 01, कंट्रोल ए एंड साइज आप क्या देना चाहते हो। स्केल कमांड का यूज करो जब भी साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना हो। स्केल, SC एंटर, सेलेक्ट करके SC एंटर, क्लिक करके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना, और एक सर्कल के साथ इसको हम वहां पर क्लोज कर देंगे इस वे में। तो इसी तरह हमें बनाना है, लेकिन हमें कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना है। कलर कॉम्बिनेशंस क्या, ग्रिड लाइंस का कलर और ग्रिड हेड का कलर, इनको हमें चूज करना है बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। ये ऑलमोस्ट हमारे ब्लैक रहेंगे। वर्टिकल न्यूमेरिकल सब मेंशन करते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल हम लोग अल्फाबेटिकल मेंशन करते हैं 1 by 1। हर एक का साइज बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। डिटेलिंग का मतलब होता है कि आप जो भी ड्राइंग्स, जो भी डिटेल्स क्रिएट कर रहे हो, वो सिस्टमेटिक वे में आप देंगे हर एक पार्ट को। इसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं तो हम इन लाइंस को यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, फिर इनका कोई भी यूज हमारा नहीं बचता। फिर हम इनको हाइड कर देंगे। कैसे, सेलेक्ट, राइट क्लिक, आइसोलेट, हाइड ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर बेसिक डोर बनाए थे, विंडोज बनाए थे, और डोर के लिए मैंने ओपनिंग छोड़ दी थी। हमेशा ओपनिंग हमें छोड़ के चलना है। डोर डिजाइन करने का प्रोसेस ये होता है कि आप अपना एक कैट ब्लॉक ले लो,
कुछ कैट ब्लॉक्स मैं शेयर करूँगा ग्रुप में, सभी लोग उसको डाउनलोड करेंगे। अब कैट ब्लॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा डोर के नाम से, डोर प्लान। बहुत ही सिंपल सा मॉडल हमें चूज करना है वर्किंग के लिए। Ctrl+C कॉपी और अपनी ड्राइंग में आके Ctrl+V। सबसे पहले तो हम इस डोर को पुट करेंगे अपनी पर्टिकुलर लेयर पे जो डोर की है, और स्केल करके हम उसको वहां पर प्लेस कर लेंगे। तो पहला प्रोसेस क्या है, आप रोटेट कराइए और स्केल कराइए एंड मूव कराइए जहां पर आपका डोर है। और स्केल कमांड के अंदर हम यूज करते हैं रेफरेंस, R एंटर। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, हम सेलेक्ट करके SC एंटर करेंगे। डोर का बेस पॉइंट, R एंटर फॉर रेफरेंस, डोर का फर्स्ट पॉइंट, डोर का लास्ट पॉइंट, देन P एंटर पॉइंट, वॉल का साइज। कॉपी कर लो, सेलेक्ट एंड कॉपी, देन रोटेट या मूव। हर एक चीज को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लेके चलना है। हर एक ऑब्जेक्ट को आप स्केल करिए और रेफरेंस के साथ उनको आप बनाइए। लेकिन अगर हम इसके पहले से ही लाइब्रेरी क्रिएट कर लेंगे तो वर्क हमारा काफी इजी हो जाएगा। देन कॉपी एंड रोटेट, ऑर्थो ऑन। मिरर करने के लिए हम लोग फ्लिप कर सकते हैं मूव क्या नाम है, मिरर कमांड के साथ। देन अगेन कॉपी, सेम साइज है, कॉपी पेस्ट। दूसरा, चीजों को जितना फास्ट कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। प्रोजेक्ट में हमारा टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। टाइम सेविंग का, चीज़ों शॉर्टकट कीज हमें ज़्यादा यूज़ करने हैं, कमांड्स का ज़्यादा यूज़ करना है। और जिस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट करके रख लेंगे। स्केल एंड R, दिस वन एंड दिस वन, P एंटर करके हम पॉइंट देके मूव करा लेंगे। डोर विंडो मेंशन करने के बाद जब नेक्स्ट प्रोसेस पे हम मूव करते हैं वो हमारा प्रोसेस कहलाता है क्या, डोर टैग। फिर हम उसमें मेंशन करते हैं विंडो टैग, डोर का टैग और विंडो का टैग लगाना। टैगिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके टैग को अगर हमें प्लेस करना होगा तो हमारे कुछ इस तरह से टैग यूज करे जाते हैं, W1, W2, W3। अगर हमें फास्ट काम करना होगा तो हम यहाँ पर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि इन सारी टैगिंग्स को हम पहले से ही क्रिएट करके रख लेंगे। तो इससे क्या होगा, वर्क हमारा थोड़ा सा इजी हो जाता है, बार बार चीज़ों को हम कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मेंशन करिए, कहाँ पर क्या D1 है और क्या D2 है। सेम साइज आप रिप्रेजेंट करोगे किसके साथ, D1 के साथ। और D2 जैसे ही हमारा डिफरेंट साइज होगा उसको हम D2 के साथ मेंशन करेंगे अलग अलग, एंड साइज में डिफरेंस है, देन D3। यही प्रोसेस होता है हमारा विंडो के साथ। W1 टैगिंग को जितना अच्छे से हम बनाएंगे ड्राइंग्स हमारी उतनी ही अच्छी दिखेगी। कॉपी, प्लेस करो एंड रोटेट। एरिया कम है या ज़्यादा है उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को मेंशन करो। सेम मिरर एंड मूव। कॉपी करो, जहाँ पर हमारे पास विंडो है हम वहाँ पर टैग को देते चले जाएंगे। सो दिस वन इज W2। साइज में डिफरेंस आप उसको चेंज कर लो। हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है वर्किंग का, उसी प्रोसेस के साथ हमें काम करना होता है। एंड कॉपी, ऑर्थो ऑफ दिस वन, V1। ज़रूरी नहीं है कि आप इलिप्स में दो,
आप सर्कल में भी क्रिएट कर सकते हो, वो कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगेन साइज सेम है तो ठीक है, नहीं तो चेंज करो उसको। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपके पास हर एक डिटेल्स, हर एक लाइब्रेरी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। देन आप काम कर पाओगे सिस्टमेटिक वे में। टाइम सेविंग होना चाहिए। W3 आपने हर एक स्टेप को फॉलो करा। अब आपके पास क्या आता है, टैगिंग करने का ऑप्शन। यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, लाइक किचन, OTS, वॉशरूम, बेडरूम, डाइनिंग, बेडरूम, वॉशरूम, बेडरूम, पोर्च एंड पैसेज एंड लॉन। उसको आप क्या करोगे, एम्प्टी के थ्रू आप रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन इसके साथ हमें डायमेंशंस मेंशन नहीं करनी है। यहाँ पर भी हम जब चीज़ों को बनाते हैं उनके भी स्टैंडर्ड्स क्रिएट करके रख लेते हैं। और टेक्स्ट के साथ कभी भी हम साइजेस मेंशन नहीं करते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। एक एक डिटेल्स पे फोकस करना है। सेलेक्ट एंड रोटेट, ऑर्थो ऑन करके रोटेट कराओ एंड मूव कराओ। कहाँ पर लॉन है, कितना है, उसकी डिटेल। आपके पास साइज अगर है तो आप साइज के बेसिस पे मेंशन कर सकते हो। बेसिक स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। राइट क्लिक, आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। आप वहां पर ड्राइंग्स को ले आओगे। कोशिश करना है हमें एक एक पार्ट को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में डिजाइन करने की, एक एक ऑब्जेक्ट को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। हमारी ड्राइंग्स में इंपॉर्टेंट है कि हम सेक्शन के सिंबल को मेंशन करके चले। और आर्किटेक्चर वाले पार्ट में हमेशा ये रूल रहा है कि जो भी हम वर्किंग करते हैं उसमें दो सेक्शंस को क्रिएट करते हैं, सेक्शन हॉरिजॉन्टल और सेक्शन वर्टिकल, जिसे हम ड्रॉ करेंगे लेयर के साथ सेक्शन लाइन के। सेक्शन X और X डैश हमारा रहेगा हॉरिजॉन्टल एंड Y और Y डैश रहेगा हमारा वर्टिकल। आप ब्लॉक मत करो, आप ग्रुप कर दो। आपको लग रहा है कि बार बार चीज़ों को सिलेक्ट करने में डिफिकल्टीज हो रही हैं, आप ब्लॉक मत क्रिएट करो, आप ग्रुप कर दो और पर्टिकुलर कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया लेके वहां पर आप सेक्शन को मेंशन कर दो। टेक्सटिंग प्लेस करने के बाद फिर बात आती है, आप चीज़ों को थोड़ा सा डेकोरेट करो, उनको बनाओ। जैसे कि क्या, हमारे पास लॉन है, देन वो जो स्पेसिफिक एरिया है आपका, वो लॉन आपका लगना चाहिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, साइज इंक्रीज करो, ट्रांसपेरेंसी का यूज करो और इनडोर प्लांट्स को वहां पर मेंशन करो। जो ऑब्जेक्ट हमारा है हम उसी ऑब्जेक्ट को उस तरह मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसको डेकोरेट करना होता है, हमें इसका 3D व्यू डिज़ाइन करना होता है और इसी की डिटेल्स हमें इंटीरियर में वहाँ पर मेंशन करना होती है। दूसरा एक बात हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई डिटेल्स मेंशन करते हैं तो उसमें टैगिंग करते हुए चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि क्या हमारे पास क्या क्या है, मेरे पास वॉशरूम में सिंबल देना है, ठीक है, और वॉशरूम में सिंबल दीजिए। लेकिन WC वगैरह तो अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो ठीक है, हम मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो अदर हमारे आइटम्स हैं, फर्नीचर्स आइटम वगैरह हैं, उनमें हमें बहुत सोच समझ के देना पड़ेगा। वर्किंग ड्राइंग्स में कभी भी हम लोग कैड ब्लॉक्स का यूज नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 1, वर्किंग ड्राइंग्स में आपके हर एक फर्नीचर स्टैंडर्ड साइजेस पे होने चाहिए। और स्टैंडर्ड साइजेस पे किस तरह होने चाहिए ये मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर फर्नीचर्स को प्लेस कर लेता हूँ, देन वी विल डिस्कस देन हाउ वी कैन मेंशन द फर्नीचर साइजेस। एग्जांपल लो, मेरे पास ये पूरा एक सेट है, मैंने इसको बना के रख लिया पहले से। इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ और अपने बेडरूम्स में प्लेस कर लेता हूँ, जहाँ पर हमें मेंशन करना होगा कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन लेके।
और इनको सेलेक्ट करो, कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट आपको लगाना है आप मेंशन करते चले जाओ। टैगिंग करना इंपॉर्टेंट है पहली चीज। और डेकोरेटिव आइटम ज्यादा मेंशन नहीं करने हैं हमें। वार्डरोब है तो वार्डरोब के अंदर लोग बहुत सारे लोग सिंबल्स को मेंशन करते हैं, नहीं, हम उसको हैचिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस ऑब्जेक्ट इज सॉलिड। एंगल हम यूज करेंगे इसका 45 एंड टैग वार्डरोब के साथ हम देंगे। इसमें हमारे पास एक और बेडरूम है तो सेम साइज है या डिज़ाइन डिफरेंट है, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और चीज़ों को पहले से ग्रुप करके आप रख लो ताकि चीज़ों को आप कॉपी पेस्ट करने में आपको डिफ़िकल्टीज ना हो। बट हर एक फर्नीचर आइटम आपका, हर एक फर्नीचर आइटम बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। डाइनिंग एरिया हमारा कहाँ पर है, हम डाइनिंग एरिया वहाँ पर मेंशन करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट एंड मूव, कहाँ पर देना चाहते हो कोई भी अपनी स्पेसिफिक लोकेशन लेके सेलेक्ट करो एंड मूव कराओ उस पर्टिकुलर एरिया में। पोर्च है हमारे पास, ठीक है, हम पोर्च भी देते हैं। पहले हम यहाँ पर साइड टीवी यूनिट वगैरह को मेंशन कर लेते हैं ताकि इंटीरियर में काम करने में हमें डिफ़िकल्टीज नहीं होनी चाहिए। किचन है हमारे पास, ठीक है, किचन के ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करो, कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है तो आपने प्लेस करा एंड मूव कराया। अगेन सेलेक्ट एंड रोटेट, ऑर्थो ऑन करके मूव एंड प्लेस। अगर आप इसके बारे में कुछ डिटेल्ड करना चाहते हो तो आप वहां पर दे सकते हो। सो दिस वन इज डबल बाउल किचन सिंक, आप वहां पर उसको मेंशन कर सकते हैं। आपके पास डाइनिंग एरिया है, आप डाइनिंग टेबल को भी स्टैंडर्ड डायमेंशंस पे क्रिएट करेंगे। आप नॉर्मल ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते, उसको भी आप स्टैंडर्ड डायमेंशंस पे डिज़ाइन करेंगे, देन आप वहाँ पर उसको आप मेंशन करेंगे टेक्स्ट प्लेस करके। आपके पास लिविंग है, आप लिविंग वहाँ पर मेंशन करोगे। आपके पास पोर्च है, आप पोर्च वहाँ पर दोगे। हर एक ऑब्जेक्ट और ग्रुप या ब्लॉक, क्योंकि मुझे आगे एडिटिंग करनी है तो हम इसको ग्रुप बनाएंगे, फिक्स करना है तो हम उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। लिविंग आप देना चाहते हो तो आप लिविंग के सारे फर्नीचर्स वगैरह वहाँ पर डाउनलोड करके प्लेस कर सकते हो, सिंपल, बट स्टैंडर्ड डायमेंशंस के साथ में। इस चीज़ का ध्यान रखना, हम कोई भी चीज़ ऐसे रैंडम मेंशन नहीं कर सकते। आप चीज़ों को बनाइए और देन आप उनको वहाँ पर मेंशन करिए। बट अगर हम ये कहें कि कैट ब्लॉक का यूज़ करना है तो कैट ब्लॉक का कोई भी बच्चा यूज़ नहीं करेगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम लगेगा चलेगा, बट ड्राइंग सिस्टमेटिक वे में हमें चाहिए। इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको प्लेस करके शो करा देता हूँ, आप लोग समझ जाना कि दिस वन इज लिविंग एरिया। इसको मैं डिलीट कर दूंगा और जितना स्पेस हमारे पास आएगा उस स्पेस को हम यूटिलाइज करेंगे। हमारे पास और भी चीज़ें हैं, सेलेक्ट एंड मूव। इसके बाद बात आती है हमारी क्या, डायमेंशनिंग करने की। इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इसका ये होता है कि हम डी एंटर करते हैं, हमारे पास आउटर डायमेंशंस अलग होगी, इनर डायमेंशंस हमारे पास अलग होगी, आउटर अलग एंड इनर अलग। तो हम न्यू पे क्लिक करके अलग अलग डायमेंशंस के स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, वहां ड्रॉ कर सकते हैं।
इनर डायमेंशंस अलग, आउटर डायमेंशंस अलग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अलग अलग डायमेंशंस हमने बनाई है। इंटीरियर की डायमेंशंस हमने अलग क्रिएट करी हैं, आउटर डायमेंशंस हमने अलग क्रिएट करी हैं, और उनमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। डायमेंशंस जब आप बनाओगे यहाँ पर न्यू पे जाके आप नेम मेंशन करोगे, नेम मेंशन करके आपके पास एक बॉक्स आएगा डायमेंशंस का। प्राइमरी यूनिट आपको आर्किटेक्चर लेनी है, टेक्स्ट आपको लेना है अपने अकॉर्डिंग, और टेक्स्ट का फॉन्ट आप वहां पर चेंज करेंगे टाइम्स न्यू रोमन में। अप्लाई, एरो आप लेंगे क्लोज्ड फिल, एरो का साइज मीडियम रखेंगे आप। ओके, सेट करंट, क्लोज। प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंशन करते हैं अपना टोटल साइज, उसके बाद हम डायमेंशन देते हैं सेंटर टू सेंटर अपनी ग्रिड का साइज, और एक बार डायमेंशंस निकालने के बाद हम डायरेक्टली कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और जहां जहां हमारी ग्रिड्स जा रही हैं उन ग्रिड्स पे हम मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट ओवरऑल साइज हमारा जो प्लॉट का है पहले उसे हमें निकालना है, नंबर 1। दूसरा, हम सेंटर टू सेंटर डायमेंशंस को वहां पर मेंशन करेंगे 1 by 1 इस तरह, और एक डायमेंशन देने के बाद हम डायरेक्टली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और जहां जहां हमारे पास ग्रिड आ रही है वहां हम डायमेंशंस को देते चले जाएंगे। आप चाहो तो इनर को अलग और आउटर को अलग कर सकते हो। यहाँ पर हमने क्या करा, अब किचन का साइज कितना है उस एरिया को हमें मेंशन करना है। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट की डिटेल्स प्लानिंग में नहीं करनी है। ओटीएस आपने दिया है, इसके साइज को एक्सप्लेन करो, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। स्टोर रूम आपने दिया है, इसको मेंशन करो, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बेडरूम है, कितना साइज है उसकी डिटेल इंपॉर्टेंट है। डाइनिंग एरिया टोटल कितना साइज आ रहा है, किसी भी फर्नीचर्स आइटम की हम डिटेल्स को वहां पर मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ एरिया को हम वहां पर टैग करेंगे डायमेंशंस के साथ। ओवरऑल एरिया को मेंशन करेंगे। अगर हमारे पास स्पेस होता तो वहां पर हम ये कर सकते थे कि हमारी ये विंडो है वॉल से कितनी डिस्टेंस पे है। वार्डरोब की डायमेंशंस देने से कोई भी बेनिफिट नहीं है। पोर्च कितना आप लेके चल रहे हो वो स्पेसिफिक एरिया आप मेंशन करो। टोटल साइज पोर्च का आप दो यहां से यहां तक। पैसेज आपने कितना डिजाइन करा है उसकी डिटेल। फ्रंट लॉन आपने कितना दिया है और कितने एरिया तक कवर करा है, ताकि जब हम इसकी बाउंड्री वॉल की डिटेल मेंशन करें तो उसमें हम प्रॉपर वे में दे सकें। तो काम करने के तरीके का मतलब होता है डिटेलिंग, हर एक पार्ट की पर्टिकुलर एरिया की डिटेल निकालना ताकि ड्राइंग हमारी इजीली समझ में आ सके। फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं। इनर फॉन्ट और आउटर फॉन्ट को हम वहां पर अलग अलग साइज के साथ, अब जैसे मुझे बाहर का फॉन्ट चेंज करना है तो हम CH एंटर करके वहां पर क्या करेंगे, एक डायमेंशन चेंज करेंगे और उसी डायमेंशंस को हम मैच करा लेंगे। तो क्या होगा, अगर मैं इसको D एंटर करके चेंज करता तो ओवरऑल डायमेंशंस का साइज हमारा चेंज हो जाता, इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया। ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर दो डिटेल्स क्रिएट करनी है। अब फर्स्ट फ्लोर अगर हम वहां पर दे रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे एक चीज समझनी है, डिटेलिंग इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्लानिंग कंप्लीट करने से ही कुछ नहीं होगा। अब फर्स्ट फ्लोर अगर हमने वहां पर दिया तो फर्स्ट फ्लोर पे डिटेल कैसे देनी है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास ऊपर का सेम एज इट इज पार्ट है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास बालकनी आ रही है, ठीक है, तो मैंने वहां पर बालकनी को मेंशन करा। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम टैग के साथ देंगे, टैगिंग लगाओ, सामने वाला उसको रीड कर ले।
बालकनी का साइज कितना है, उसकी डायमेंशन दो प्रॉपर वे में, कितना स्पेस आप यूटिलाइज कर रहे हो वो एक्सप्लेन करो। अगर हम इस डिटेल को यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वर्किंग में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी हमारी वर्किंग में। वर्किंग का मतलब है कि हम फ्रंट एलिवेशंस डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं उसके बेसिस पे। फिर तो मैंने यहाँ पर बालकनी मेंशन करी, बालकनी के साथ हमने यहाँ पर क्या है, पैरापेट वॉल दी। अब जो भी 3D डिज़ाइंस होते हैं अगर हम उनको देखें बहुत अच्छी तरह तो मुझे वहाँ पर पता है कि बालकनी के साथ पैरापेट वॉल अटैच है, ग्लास रेलिंग है, पैरापेट वॉल की हाइट कितनी है, तो ये ओवरऑल डिटेल्स हमें वहाँ कहाँ मिल जाती है, हमें इसकी ओवरऑल डिटेल्स मिल जाती है प्लान के अंदर, और उसी की बेसिस पे हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं। ये हमारा क्या है, पैरापेट वॉल जिसकी हाइट होगी 1050 mm। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लास को। सो दिस वन इज ग्लास रेलिंग डिटेल एज पर स्ट्रक्चर। ऑल्सो दिस वन इज पैरापेट वॉल, उसकी हाइट है 1050 mm हाइट। वहाँ पर क्या करा है हमने, कोशिश करिए इंडोर प्लांट को मेंशन करने की। क्यों, ताकि हम 3D एलिवेशंस जब इसका क्रिएट करेंगे तो वहां पर हम इसको प्रॉपर वे में दे सकें। कुछ भी डिजाइन करो, कोशिश करो उसको डेकोर करने की। सिर्फ प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जो कहा गया है आप उसको बनाओगे, आप उसको क्रिएट करो, उसको डेकोर करो, उस एरिया को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में मेंशन करना, एरिया को यूटिलाइज करना, ताकि उनको 2D और 3D में हम कंप्लीट डिटेल्स को मेंशन कर सकें। मैंने ओवरऑल सारे चेंजेस सेम रखे हैं, बस फ्रंट एरिया में हमने क्या करा है, फ्रंट एरिया में हमने वाइट लॉन, बालकनी के साथ साथ हमने और भी डिटेल्स वहां पर मेंशन कर दी। ये होता है वर्क करने का तरीका, कैसे आप काम करोगे। और जितनी भी हमें अपनी वर्किंग करनी है, हमें वहां पर एक बात को बहुत अच्छे से समझना है कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, तो वर्क बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। सारी शीट्स को आप प्रॉपर वे में मेंशन करोगे, किस पे, इस पे, अपनी शीट्स के अंदर प्लेस करके, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की डिटेल। साथ में आप क्रिएट करोगे इसके सेकेंड फ्लोर एंड टेरिस की। अगर हम टेरिस को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हम सेकेंड फ्लोर की डिटेल्स 100% चाहेंगे। अब सेकेंड फ्लोर की डिटेल्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, टेरिस गार्डन। तो टेरिस गार्डन को डिजाइन करो, वहां पर निकालो टेरिस गार्डन। तो यहां पर अपनी क्रिएटिविटी को लगाना है, चीजों को समझना है। सॉफ्टवेयर सीखना एक कोई बड़ी कला नहीं होती है, कोई भी इस पे काम कर लेगा। चीजों को पकड़ो, अपनी क्रिएटिविटी लगाओ, कहाँ पर क्या डिजाइन दे सकते हैं हम, टेरिस गार्डन को हम कैसे डेकोर कर सकते हैं, उनमें क्या क्या डिटेल्स को हम मेंशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट रिक्वायरमेंट। हर एक पार्ट को वहां पर देना है और उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पर उसको डेकोर करने की कोशिश करी है। यहाँ पर आप सिटिंग एरिया मेंशन करो, आपके पास क्या है, आपके पास प्रोजेक्शंस हैं, आपके पास एरिया है, सॉलिड एरिया है आपके पास। जितनी ज्यादा डिटेल्स पे हम फोकस करेंगे, हम 3D व्यू में उतना ही अच्छा डिटेल मेंशन कर सकेंगे। इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उतनी अच्छे से हम काम कर सकेंगे इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला काम, टास्क नंबर 1 स्टार्ट होता है आज से सभी लोगों का। हमें डिजाइन करके देंगे, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा।
मुझे डिज़ाइन चाहिए अप्रॉक्स 1600 स्क्वायर फीट में। एरिया आपका, रिक्वायरमेंट आपकी, चीज़ें आपकी, वो कोई मैटर नहीं करता है। जिसका ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर एंड प्लस सेकंड फ्लोर को मैं छोड़ देता हूँ, टेरिस प्लान चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ लेक्चर जिस तरह डिज़ाइन करा गया है, हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, शीट के साथ प्रॉपर वे में अटैच होना चाहिए। कैड ब्लॉक्स जिसके पास नहीं होंगे, कैड ब्लॉक्स मैं सब लोगों को शेयर कर दूंगा। और एरिया आपका होगा, रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें आप डिज़ाइन करोगे वो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, उसके लिए भी कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। बस देखना ये है कि किस वे में डिज़ाइन करते हैं सभी लोग, और कोशिश ये करनी है कि कॉपी पेस्ट किसी को नहीं करना है। हर कोई अपने माइंड से, अपनी क्रिएटिविटी से जिस चीज़ों को डिज़ाइन करेगा, अदरवाइज सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बाकी की डिटेल्स मैं फॉरवर्ड करूँगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा डोर विंडो शेड्यूल्स का, लेकिन उसको हम स्टार्ट करेंगे जब ये डिटेल्स आप लोग हमें सबमिट कर देंगे ग्रुप में। उसके बाद चेक करूँगा, जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस इम्प्रूवमेंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा, देन मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करूँगा इसमें। क्लियर? एनी डाउट? सर ये जो फर्नीचर वगैरह का ब्लॉक है ये खुद से बनाना है? फर्नीचर के आइटम्स जो हैं वो अभी आप कैड ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं। फर्नीचर्स के आप कैड ब्लॉक यूज़ करिए, बट इनको बनाना पड़ेगा आगे चल के स्टैंडर्ड साइजेस के साथ। जी सर। अभी कैड ब्लॉक कॉपी पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। कैड ब्लॉक्स की लाइब्रेरी में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास रख लेना सारी चीज़ें। और कोई डाउट? क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी डिटेल्स मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, उसको डाउनलोड करिए, इस पे काम करना स्टार्ट करिए जल्दी से सभी लोग। कोई डाउट हो मुझे क्वेश्चन करिए, मैं बताऊँगा।